नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं रीट मेन एग्ज़ाम के भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके रीट मेन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला सवाल आपके सामने है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। अब आपको इसमें बताना है कि जो सर्वोच्च शिखर है अरावली का वो कौन सा है। शिखर मतलब पहाड़ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कुंभलगढ़ है, वो आपका मतलब राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस क्षेत्रफल के बराबर है। तो पोलैंड और नॉर्वे है ना, उसके बराबर है, मतलब ए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का जो चुनाव है वो करना है। आपको यहाँ पे कुछ प्रदेश दे रखे हैं और उनके सामने पर्वत चोटी दे रखी है। अब आपको बताना है कि कौन सी पर्वत चोटी है वो किससे मिलेगी। तो जो उत्तरी अरावली है उसमें देखें तो भानगढ़ सबसे पहले आ जाता है उत्तरी अरावली में। और जो मध्य अरावली है उसके अंदर तारागढ़ आ जाएगा। और दक्षिण अरावली है उसके अंदर ऋषिकेश आ जाएगा। तो ए है ना वो 3 से किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और 3, मतलब ए गलत हो गया और 4 गलत हो गया। मध्य अरावली तारागढ़, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। राजस्थान का है को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है उसके बारे में बताना है। तो अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है आपके 826 किलोमीटर। और जो पश्चिम मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को एक ही बात है, वो है आपका 869 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घोड़वार प्रदेश को ये भी कहा जाता है, घोड़वार प्रदेश को क्या कहा जाता है, अन्य उसका क्या नाम है वो हम देखेंगे। तो घग्गर का मैदान है वो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा जाता है। तो इसके अंदर घग्गर का मैदान नहीं आएगा घोड़वार प्रदेश के अंदर। काली सिंध का बेसिन है, काली सिंध का बेसिन है वो आपके झालावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चंबल बेसिन आपके हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे लूणी जवाई बेसिन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10.41%। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको सम्मिलित वाला क्वेश्चन है और ये आपके वरिष्ठ अध्यापक सामान्य शिक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। आपको क्षेत्र दे रखे हैं और स्थानीय नाम दे रखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो पहले आपका दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इस क्षेत्र को कहते हैं वागड़। वागड़ क्षेत्र है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली क्षेत्र है वो आपका भूमठ कहलाता है, भूमठ। और आबू पर्वतखंड है, सिरोही का जो आबू है उसको कहते हैं अर्बुद। और कोटा, बूंदी और बारैया तो आपके ध्यान हाड़ौती का क्षेत्र है। तो ये 3 में किससे मिल रहा है, 2 और 3 में, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा 1, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो इसमें देखें तो गुजरात की सिरोही की मिलती है और डूंगरपुर की मिलती है, प्रतापगढ़ की मिलती है, लेकिन बांसवाड़ा इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, न कि गुजरात से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं। जीवाश्म है वो आप
बताना है कि कहाँ पे प्राप्त हुए हैं। उदयपुर, जालौर, सिरोही और जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों आपका जीवाश्म पार्क भी है, जहाँ पर आपको 4.7 करोड़ वर्ष पहले के डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसको मतलब जीवाश्म उद्यान और अक्कल वुड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है? तो डूंगरपुर की मध्य प्रदेश से छूती है, भीलवाड़ा की भी मध्य प्रदेश से, और झुंझुनू की सीमा वो हरियाणा से छूती है, लेकिन बूंदी की सीमा किसी भी राज्य से नहीं छूती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि घग्गर का मैदान अवस्थित है, मतलब पूछ रहा है अवस्थित का मतलब स्थित है या फिर कहाँ पर है। तो ये आपको मैंने पीछे भी अभी बताया था, और ये आपके रीट लेवल 2017 L2 में भी पूछा जा चुका है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के जिलों में घग्गर का मैदान स्थित है, और इस घग्गर का पूरा नाम कह सकते हैं आप इसको सरस्वती नदी का मैदान भी कहा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है? बताना है कि भोराट का पठार है वो आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है और गोगुंदा आपके उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? सहयोगी बताना, अरावली किसके लिए है? वर्षा में सहायक, जल विद्युत के लिए उपयुक्त, जल विभाजक का कार्य, और परिवहन के लिए अवरोधक। तो ये आपकी हो जाएगा जल विभाजक का कार्य, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के समांतर चलती है, और जब बंगाल का खाड़ी का मानसून आता है तो उससे टकरा कर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा बरसात कराता है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। तो ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से पठार सबसे पहले या फिर कौन सा शिखर है। तो सबसे पहले गुरु शिखर है, फिर शेर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़, ऐसे आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? तो विंध्यन कगार भूमि है वो आपके चंबल और बनास नदी है ना, उनके मध्य स्थित है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थल का एक कारण नहीं है, वनोन्मूलन है, अतिचारण भी है, जनसंख्या दबाव, लेकिन जो सौर्य ऊर्जा उत्पादन है वो एक मरुस्थलीकरण के कारण से संबंधित नहीं है। अगला है कि भोराट का पट्टा जिनके मध्य स्थित है? तो ये तो आपके अभी आगे था, रिपीट हुआ है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो मध्य अरावली श्रेणी में वो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और जो अजमेर में स्थित है अपन के। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं? तो वो घोराउड है, जो आपके थार के मरुस्थल के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये दक्षिणी भाग में स्थित है, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के। लेकिन इसका जो ज़्यादातर भाग है वो अपन के बांसवाड़ा माही नदी के किनारे स्थित है। अगला है राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आपका ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये पीछे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं अब, और इस बार रीट की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं? तो भरतपुर संभाग में आपके 4 ज़िले हैं, और जो सबसे बड़ा संभाग है राजस्थान में वो जोधपुर है, जिसमें कुल 7 ज़िले हैं। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, जिसमें 7 ज़िले हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और जिसका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान में 38,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपका प्रथम स्थान आ जाएगा। सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग होने का राजस्थान का प्रथम स्थान आ गया था। उससे पहले मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान लगता था। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की राजस्थान की लंबाई कितनी है?
वो बताएं तो 1070 किलोमीटर आपकी हो जाएगा। और राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है तो वो 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय और जो पीछे बची है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग। 1 मिनट दोस्त। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग, तो वो आपका कोटा जिला आ जाएगा, जिसमें कुल 4 जिले हैं: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिणी देशांतरी तथा अक्षांशीय विस्तार है तो आपके 8 डिग्री 47 मिनट तथा 60 डिग्री 9 मिनट से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, तो वो आपके अरावली है, हाड़ौती का पठार है, मरुस्थल है। लेकिन जो विंध्याचल है ये आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का विस्तार सर्वाधिक है, ये दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है। मरुस्थलीय प्रदेश है जो राजस्थान के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। अरावली का सर्वोच्च शिखर तो आपको गुरु शिखर आ जाएगा और जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 किलोमीटर है, 1722 मीटर है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो आपकी अरावली आ जाएगी। और राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार स्थित हैं, तो मालवा के पठार है वो आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और जरगा पर्वत है किस जिले में स्थित है, तो वो आपके उदयपुर जिले के अंतर्गत आ जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम दोस्तों बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है, तो राजस्थान की अरावली विस्तार की दिशा वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो राजस्थान में सिरोही जिले से प्रवेश करती है और दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जाती है। राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय है, तो लगभग 2/3 जो भाग है वो आपके मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अरावली एक किस प्रकार का पर्वत है, वो आपको बताना है कि ज्वालामुखी से बना है, मोड़दार है, अवरोधी है, अवशिष्ट है। तो इसके अंदर जो अवशिष्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको नाली कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो लगभग 692 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। और भोराट का पठार है वो आपके उम्बलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली में तो ये आपके सभी आ जाएगा। भानगढ़ आपके अलवर में है, नारगढ़ जयपुर में, औसीराबाद अजमेर में, तो ये आपके इसी के अंतर्गत उत्तरी अरावली के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है कि डोरा पर्वत श्रेणी राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, डोरा पर्वत है वो आपके आबू पर्वत प्रदेश के अंतर्गत है, दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन है, तो पूर्वी में अगर आपसे पूछ ले तो आपके बनास बेसिन है वो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। मध्यमाही बेसिन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, मध्यमाही बेसिन को छप्पनगा मैदान, जो आपके मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, बांसवाड़ा में स्थित है और इसका कुछ भाग डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में भी है। अगला है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके कोटा जिले में, इसका कुछ भाग झालावाड़ में भी है और बूंदी में भी। लेकिन अगर एग्जाम में तो आपको ऑप्शन नंबर सी मतलब कोटा इसका राइट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, चंबल नदी की मुख्यतः भू आकृति कैसी है, चंबल नदी किस प्रकार की है, तो वो आपकी उत्खात स्थला करती है, मतलब कभी यहाँ ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चलती रहती है, तो इस प्रकार की इसकी उत्खात स्थला करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा है, तो वो आपका ऑप्शन अरनिया हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ भौगोलिक विस्तार से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आपके हमेशा इसी समय पर भूगोल के हमेशा एक नए टॉपिक पर क्लास होगी। अगर अच्छी है लगे क्लास तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।